बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का अनसॉल्व पेपर सेट 4 सन 2023 का 824 EM। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप फटाफट देख लीजिए, फिर इसके हमने सोल्यूशन सारे जो है नोट्स पे लिख रखे हैं और सारे आपके लिए सोल्यूशन अभी दिखाएंगे और समझाएंगे भी कैसे कैसे इसके आंसर आए। ठीक है, तो आज ये खंड जो है हम केमिस्ट्री का सॉल्व करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिलहाल तुम चाहे तो यहीं पर थोड़ा समझा देते हैं। देखो, जैसे जेड प्लस इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलो यहीं पे देख लो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव। जेड प्लस H2SO4 ये अभिक्रिया कौन सी है? तो देखो, जिंक डिस्प्लेस करता है तो ZnSO4 होता है, तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है बेटा? ये विस्थापन अभिक्रिया। टिक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो मैं आपको बताऊंगा ना, पूरा सूत्र होता है ये Na2CO3 × 10H2O। कपड़ा धोने वाला साबुन का मतलब धावन सोडा का होता है, तो 10H2O नहीं दिया हुआ, लेकिन तब भी ठीक है ये। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा धावन सोडा का। समझ में आया? ये टिक कर लें आप लोग। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्षार धातु है। ठीक है, तो हमारे आवर्त सारणी में जो भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं क्षार धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा? क्षार धातु हो जाएगा ये। ठीक है, तो Na पर लगेगा टिक यहाँ पे। उसके बाद हमें कॉलम ए और बी का मिलान करना है, तो फिर हम नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो कॉलम ए और बी वाला क्वेश्चन नोट्स में देखते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और नोट्स में हमने सारे आंसर लिख रखे हैं। तो ये देखो क्वेश्चन है सारे के सारे, अब हम नोट्स में देखते हैं इनके सोल्यूशन। तो देखो, ये नोट्स हमारा है तैयार। और तो देखो, ये पहला जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया था, विस्थापन आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आएगा? धावन सोडा का, अभी बताया था। और अब हम देखते हैं निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो कौन सी? सोडियम है, अभी बताया था हमने। और ये देखते हैं फिलहाल, ये ऑब्जेक्टिव वाला देखते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव में क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कौन सा है? हेलो एल्केन का मिलान होगा ये क्लोरो ये वाले से। ठीक है, ClCH3 से, इससे, और इसका मिलान होगा फर्स्ट से। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव में हम चेक कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या आना चाहिए? देखो, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए ए का फर्स्ट एंड बी का जा रहा है ए का, ए जा रहा है सेकंड पे, सॉरी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा, वो हम टिक कर लेंगे। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, ऐसे आप मिलान करके टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो हम मिलान देखते हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। तो यहाँ पे जो आंसर है, देखो यहाँ पर ये जो आंसर है, देखो ए का, फिर से देखते हैं एक बार। देखो, ए का सेकंड है, सॉरी, ए का सेकंड, देखो ए का सेकंड, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। तो देखो, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, तो ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्षार धातुएं हैं, तो ये बी वाला है, लिथियम सोडियम पोटेशियम क्षार धातुएं हैं, तो बी ऑब्जेक्टिव उसका सही हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2, ये सूत्र है एल्काइन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपखंड ख, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो इसके समीकरण संतुलित करने वाले आंसर ये हो गए आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभिक्रिया Zn प्लस ZnSO4H2 में बताइए उत्पाद कौन सा है। यार उसमें उत्पाद बताना है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो उत्पाद सिंपल सा है, उत्पाद हो गया जिंक SO4, ZnSO4 ये उत्पाद हो गया। क्या उत्पाद हो गया? ZnSO4 उत्पाद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया बनाने के लिए लिखिए। और उत्पाद का जो है सुनेंगे, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया नहीं है। क्या है? अमोनियम लिख देना बेटा आप लोग। क्या लिखेंगे आप? अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो ये होगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बनने वाला पदार्थ कौन सा है? बनने वाला पदार्थ है उसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉन 2, 2 नंबर पे ये प्रोपेनॉन 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो जाएगा हेक्सेनॉल, क्योंकि OH लास्ट में लगा हुआ है, तो हेक्सेनॉल आ जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या एवं संयोजकता बताइए। तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। संयोजकता इसकी 2 होती है। पोटेशियम का 19 परमाणु क्रमांक होता है, संयोजकता 1 होती है। निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मिसाइल क्या होता है? दर श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन कहते हैं इसको। और विस्थापन में क्या होता है? कोई एक एलिमेंट किसी यौगिक से विस्थापन करता है। फिलहाल इसका हम आंसर देख लेते हैं। आंसर लिख रखा है, देखो, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया भी था। इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण नीचे लिखा हुआ है। देखो, ये 2 चीज़ें मिल करके एक चीज़ बनी है, तो योगात्मक अभिक्रिया का हो गया। और दूसरा, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ये वाला लिखा हुआ है। देखो, यहाँ Zn ने कॉपर के लिए विस्थापित कर दिया, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मिसाइल क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है कि मिसाइल क्या होता है। तो मिसाइल क्या होता है, देखो आपके लिए लिखा हुआ है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में जल और गंदगी के बीच साबुन के अणुओं की गुच्छलनुमा आकृति प्राप्त हो जाती है, उसे हम बोलते हैं मिसाइल। थोड़ा समझ लीजिए, आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ऐसा है, ये साबुन के एक अणु की मैं संरचना बना रहा हूँ बेटा, ये साबुन के एक अणु की संरचना है, ठीक है। ये जो हेड होता है ये वाटर लविंग होता है, कैसा होता है, ये वाटर लविंग होता है, वाटर से प्यार करता है ये, ठीक है। और जो ये होता है ये गंदगी से प्यार करता है, गंदगी स्नेही होता है, गंदगी स्नेही होता है। इतना बात समझ में आई। अब देखो ये रहा हमारा मैल का कण, जैसे साबुन डाला जाता है तो गंदगी स्नेही पूंछ जो होती है, इसकी जो पुच्छ होती है, ये क्या होती है, पुच्छ जो होती है, टैल होती है, इसमें फंस जाती है, इसमें तो गंदगी स्नेही, तो ऐसी टैल फंस जाएगी, इस तरीके से संरचना बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसाइल कहते हैं संरचना के लिए, ठीक है। तो ये देखो ये मिसाइल की संरचना आपके लिए प्राप्त हो जाती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उदार श्रृंखला विक्रिया से क्या समझते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसे उदार श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। तो और अगला क्वेश्चन है, इसमें संचारण क्या है, इसके निवारण की दो विधियाँ लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देखते हैं। व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, जल को शुद्ध करने में होता है। संक्षारण क्या होता है, जब धातु को वायु और नमी के संपर्क में रखते हैं तो ये हल्के हल्के गलने लगती है, खराब होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना है, तांबे पर रंग के परत चढ़ जाना है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाना आदि, ठीक है। निवारण कैसे कर सकते हैं, जस्तीकरण कर दें तो भी हो जाएगा, तेल लगा दें तो भी संक्षारण रुक सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है, मूर्तियाँ बनाने में और बहुत जगह इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे सारे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और बाकी के सभी सेट जो 2022 के 21 के हैं सभी हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जब ये सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे 2023 के, फिर हम फिजिक्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो अच्छा कर दिया लाइक, प्यार सा क्यूट सा कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।